घनश्याम उपाध्याय शो के इस फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप समझ सकते हैं मेरे इस जोश को और इस एनर्जी को देख के कि आज हम आपकी समस्याओं का कुछ सही समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जब इतनी सारी बातें एक साथ होती है तो कौन होता है मेरे साथ? वो होती हैं जो आपको शिव की राह पे चलना सिखाती हैं, जो बताती हैं कि देवाधिदेव को अपनाएंगे तो फिर सारे कष्ट कट जाएंगे। मेरे साथ आपकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर ऋतु जी हैं। ऋतु जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। आप तो कैसे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए आज हम शिव की बात कर रहे हैं, समाधान की बात कर रहे हैं और हमारे कैमरामैन का नाम कैलाश है। कैलाश तो आज कैलाश, पहले तो मैम के चेहरे की बिंदी मुझे समझनी है हमेशा की तरह। ये बिंदी क्या कहती है? नहीं, देखिए आज तो बहुत साधारण बिंदी है ना, सिंपल बिंदी है। बस एक ही चीज है जो कॉमन रहती है, जो भस्मी मैं हमेशा लगाती हूँ किसी न किसी अलग अलग तरीके से, वो अवश्य रहती है। महादेव अच्छा। की जो भस्म होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दुनिया में अगर कुछ एकदम चमत्कार है तो ये भस्म है, जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो वो अच्छा। बस लाल बिंदी है और सीधी भस्म। अच्छा, भस्म का ही बताइए ना। इस भस्म से मेरे व्यूवर क्या क्या पा सकते हैं और इस भस्म को हमको कैसे धारण करना है? और हम क्या साधारण लोग कर सकते हैं या हमें ऋतु जी जैसा बनना नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल हर कोई। देखिए भस्म की महिमा तो अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आप जानते ही होंगे। नहीं भी पढ़ते तो भी हमेशा हम देखते हैं ना कि हर शिव मंदिर में, हर ज्योतिर्लिंग में, हर शिव जहाँ हम जाते हैं बाहर भस्मी जरूर मिलती है। महादेव की भस्म मिलती है ना, उनकी चढ़ी हुई। तो महादेव का भस्म से नाता तो बहुत पुराना है। जब सती ने अग्नि में शरीर अपना देह त्याग किया था, तब से वो भस्म का नाता है। जब वो भस्म महादेव पर गिरी थी और उनका क्रोध शांत हुआ था। तो आज भी अगर आप चाहते हो कि महादेव एकदम शांत हो जाए, आपने इतने पाप किए, हमसे इतनी गलतियां हुई, वो सब भगवान क्षमा कर दें। तो अगर क्षमा चाहते हो महादेव की तो आप थोड़ा सा भस्म लगा लीजिए बस। अच्छा। तो जो हर मंदिर में मिलती है सिद्ध की हुई भस्म होती है, वो भी कुछ बहुत सात्विक पदार्थों से बनती है। तो उस भस्म को आप पहले महादेव को चढ़ाइए और फिर धारण कीजिए। सबसे पहले तो भस्म लगाने वालों के पास यमदूत कभी नहीं आते। अच्छा। कभी भी नहीं आएंगे यमदूत आपके पास। जब भी हमारी मृत्यु होगी तो हमारे पास शिव गण आएंगे। ये भगवान शिव ने अपने मुख से कहा हुआ है शिव पुराण में। तो आपके पास तो शिवगण ही आएंगे फिर। अगर महादेव की कृपा हुई तो, क्योंकि इसीलिए मैं बस हर दिन लगाती हूँ। कुछ नहीं पता तो जीवन का क्या पता है कब आ जाए कब आ जाए। तो शिवगण आने चाहिए, ये शिव का निर्देश है। शिव पुराण में उन्होंने कहा है कि जो भस्म लगाता है शरीर के किसी भी अंग में, जरूरी नहीं आप माथे पे लगाइए, आप कंठ पे लगा सकते हैं, हृदय में लगा सकते हैं, आपके पास कभी यमदूत नहीं आएंगे। अच्छा। अकाल मृत्यु नहीं होनी है और कैलाश धाम की प्राप्ति होनी है। और क्या चाहिए? ठीक तो बात है। हर कोई लगा सकता है, हर कोई, इसमें कुछ नियम नहीं। लेकिन भस्म तो हम तब लगाएंगे ना जब लॉकडाउन नहीं लगेगा। मैम बहुत चर्चा है, लॉकडाउन लग जाएगा। आपका ज्ञान क्या कहता है? गणनाएं क्या कहती हैं? क्या एनर्जी लॉकडाउन जैसी कोई चीज लगने वाली है? एनर्जी तो देखिए चल रही है ना, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है, शनि मीन राशि में है, वायु तत्व प्रधान ग्रह जलीय राशि में जब मीन राशि में आते हैं तो ऐसी स्थितियां बनती हैं समाज में। और तब तक जब तक राहु शतभिषा में है तब तक मुझे लग रहा है, और इसका प्रभाव अगस्त तक। तो लेकिन लॉकडाउन में जैसे जो पूर्ण लॉकडाउन है वो मुझे नहीं लग रहा। कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित हो सकते हैं। अच्छा। जैसे कर्फ्यू वाला स्थान या कुछ चीजें, कुछ संवैधानिक के कुछ जो धाराएं हैं वो लागू हो सकती हैं। तो पूर्ण लॉकडाउन का तो कोई भी अभी नहीं योग बन रहा है। लेकिन मैम आप ही की फर्टर्निटी के लोग ये भी कह रहे हैं भाई कि मतलब हवाई यात्रा को अगर अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि अमुक डेट पे प्लेन क्रैश हो सकते हैं। मैम क्यों डराते हैं आपके इतने लोग? मुझे ये बताइए पहले। और आप तो अलग ही है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, डराने की बात ही नहीं है। प्लेन क्रैश होते हैं हमेशा। मैं तो ये कहती हूँ आप शरणागत हो जाओ ना। जो होना है प्रकृति की चीजों को आप कैसे रोक सकते हो? प्रकृति में तो जो घटनाएं हैं, क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे कारण ये है। देखिए डेट तो लोग बता रहे हैं, ठीक है, कायदे से तो डेट ही तब से शुरू हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि जब भी जल और वायु का मिलन, तो जब भी शनि आएंगे मीन राशि में या जल प्रधान राशि में तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब मंगल मंत्री हैं तो सब सारे ग्रह नक्षत्रों को जोड़कर हम लोग बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि अग्नि प्रधान घटनाएं हो सकती हैं। वायु क्रैश में आग ही लगती है। अब मंगल, पिछले साल हम 2025 की भी बात करें तो भी मंगल राजा थे। तो अभी जो एनर्जी आ रही है हमारे जो हिंदी नववर्ष से, बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री हैं। और जो विभाग है वो भी मंगल के अंडर में इस बार 2 विभाग चंद्रमा को मिले हुए हैं, बृहस्पति को मिले हुए हैं, लेकिन मंगल को जो मिला हुआ है तो वो
ऐसा हो रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि अग्नि प्रधान घटनाएं होंगी, तो हमारा ये कर्तव्य होता है, बात डराने की भी नहीं है। हम एक तरह से आपको बता देते हैं कि ये हो सकता है, तो आप बच के रहिए, क्योंकि उस डेट पर ऐसी ग्रह नक्षत्र की, चंद्रमा की ऐसी स्थिति बन रही है। मुस्कुरा के बचा लेती है अब सारी बिल्कुल, अगर बात। आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो बस लगाइए, रुद्राक्ष पहनिए, कुछ नहीं होना, बाल बांका नहीं होना। लेकिन इतनी जब समस्याएं सामने हो और कह दिया जाए, आप यकीन नहीं मानेंगी, इस सब लोगों में बहुत पैनिक है। लोग पर्सनली हमको डीएम करते हैं, पूछते हैं कि भाई ये बताया जा रहा है क्या हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि पैसा निकाल लो। एक तरफ कहा जाता है बैंक में जितना पैसा निकाल लो क्योंकि अचानक से अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, दूसरी तरफ कहा जाता है जो पैसा निकाल रहे हैं वो चलना ही बंद हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी। मैम समझाइए ना क्या करें, बड़ा डायलेमा है। सब कुछ ग्रहों, बृहस्पति राजा है, अतिचारी है, जो नोट करेंसी को भी करते हैं कारक हैं, सोने के कारक हैं, जैसे सोने के दाम में ऊपर नीचे चल रहा है। तो जब भी बृहस्पति आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ करेंसी में चेंज अवश्य होता है। अब देखिए 500 का नोट बंद होगा या नहीं होगा, लेकिन एक नई करेंसी आती हुई जरूर नजर आ रही है। अच्छा। इस वर्ष, हाँ, वर्ष के अंत होते होते हो सकता है कोई 1000 का नोट या कुछ भी 2000 का नोट कुछ भी लॉन्च हो सकता है। इसकी बहुत उम्मीद है ना, अच्छा। इसके बन रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, जो घटनाएं होनी है वो होनी है, बैंक से रुपए निकाल रहे हो वो भी, क्योंकि जब राहु आता है, अब राहु क्या कारक है, अचानक से कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ एकदम से प्रतिबाधित हो जाना, जैसे भी बात हो रही है कि सारे ये वाईफाई बंद हो जाएंगे, सोशल मीडिया प्रतिबंधित हो जाएगा, तो वो जब राहु शतभिषा में आते हैं तो ऐसी घटनाएं भी नॉर्मल है। अच्छा। तो इसीलिए बताया जाता है गणनाओं के हिसाब से, क्योंकि अब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि या ज्योतिषी क्यों बोलते थे कि भाई बृहस्पतिवार को बाल मत दो, इस दिन ये मत करो, तो उसके पीछे साइंटिफिक कारण भी तो होता था, लेकिन वो कारण पूरा समझाना इतना आप कह रही है सोशल मीडिया बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा? सोशल मीडिया बैन होने की जब भी राहु स्थिति में होता है तो कुछ न कुछ समय के लिए जरूर ऐसी स्थिति आएगी, चाहे 2 दिन के लिए आए, 2.5 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बिजली से संबंधित, जैसे अभी एलपीजी का हो रहा है, ऐसे ही लाइट से संबंधित ये चीजें होनी है अगस्त से पहले, क्योंकि अगस्त तक राहु का जो रूप चल रहा है ना, जो हाँ बिल्कुल, उसमें ये उम्मीद है, बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए। तो उपाय बताइए ना, फिर आप तो उपाय के लिए जानी जाती हैं। उपाय के लिए तो सबसे पहले तो यही है कि आप चीज़ों को पहले से, अगर हमें पता होता है तो हम उस हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था करके रखते हैं। ठीक है, कुछ बहुत विशेष चीज़ें नहीं, आप कुछ समय से सुन भी रहे होंगे, अचानक से लोगों का कंप्यूटर खराब हो जा रहा है, सारी मेमोरी चली जा रही है, बहुत मैं सुन रही हूँ, मेरे तो बहुत क्लाइंट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अचानक से ही खराब हो गया हमारा लैपटॉप चलते चलते। तो ये भी सब इसी वजह से। राशन इकट्ठा कर लें क्या? राशन ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी कि आपको। अच्छा। ऐसी स्थिति तो नहीं दिख रही कि इतना ज्यादा खराब स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। कुछ राशन तो रखना भी चाहिए घर में, अच्छी बात भी है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी हम बताते हैं, उपाय के तहत भी बताते हैं अच्छा। कि हमेशा भंडारे भरे रहने चाहिए, है ना, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन डर से राशन इकट्ठा कर ले ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है, बहुत आगे बढ़ चुका है हमारा देश। दूसरी बात है कि उपाय के तहत तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बार बार बताती हूँ, एक तो अपने इष्ट से जुड़े रहना, तो अच्छी बात है, ये है कि भाई उनके शरण में चले जाओ तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। दूसरी बात, किसी को बेवजह परेशान मत कीजिए, इस समय शनि बिल्कुल उस अवस्था में है, निर्णायक अवस्था में है ना, बिल्कुल जज है। जब शनि जज है, आप सोचिए, और आप क्या हो, आप एक कैदी हो, आप एक प्रार्थी हो, तो ये ध्यान रखिए आपसे किसी का कुछ भी गलत ना हो, किसी का जो हिस्सा होता है ना, इस समय सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, वो नहीं आपको लेना है, मतलब जो जिसके हिस्से का उसको दे देना है। अगला सवाल मेरा यही था, पैतृक संपत्ति का हिस्सा जो मार लिया है किसी ने, बिल्कुल नहीं करना है, वो उसके लिए फिर माफी शनि देते ही नहीं, खास तौर से पैतृक संपत्ति, तो बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। पैतृक संपत्ति से कैसे ले ले हिस्सा अपना, बताइए ना मैम। पैतृक संपत्ति से जो नियम है उसके हिसाब से ले सकते हैं, जो अगर आपको कुछ लगता है भी कि उपाय बताइए ना, कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताइए पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए। हिस्सा लेने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताऊं आपको? हाँ, बहुत ही अच्छा बताती हैं आप सारे, खराब कहाँ और है? वो उपाय सच में आपका काम भी करेगा। देखिए, जेल हर जगह होती है ना, होता है ना, तो जैसे यहाँ तिहाड़ जेल है, तो वहाँ प्रिजनर से कुछ प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, बिस्किट या वगैरह, तो वो आप मंगवा लीजिए। अच्छा। और बिस्किट का एक पैकेट मंगा लिया आपने, उसमें से शनिवार के दिन 3 से और 3:30 बजे के बीच में, रात को नहीं दोपहर में, अच्छा। एक बिस्किट आपको खुद खाना है, बाकी आप डॉग को खिला दीजिए। अच्छा। आप करके देखिए कैसे आपको मिलेगी संपत्ति, नहीं पता, अगर कुछ कानूनी चल भी रहा हो मामला, वो भी आपके फेवर में हो जाएगा। सिर्फ एक बिस्किट खाना है, बाकी डॉग्स को खिलाना है, किसी डॉग को खिला दीजिए, अच्छा, पूरा पैकेट खिला दीजिए। आप ये करके देखिए। ये वाला ना कर पाए, जेल वेल ना जा पाए, ना आ पाए, फिर कोई और बताइए ना, जो ऐसे ही हो। अच्छा, जो बिना किसी इसके कारण से,
देखिए सेकंड भाव के लिए हमारे सबसे बड़ी बात तो ये कि माता कि एक तो माता को प्रसन्न रखिए। अच्छा। माता से एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, ठीक है, और उसको हमेशा अपने पास रखिए। अच्छा। सोमवार के दिन एक चांदी का सिक्का लेके माता से और उसको अपने पास रखिए। और एक बहुत अच्छा उपाय है जिसका बड़ा लाभ भी मैंने देखा है, विधारा एक पौधा आता है। विधारा, हाँ। अच्छा। वैसे तो वो बुद्ध का प्रतीक होता है कि हम बताते हैं कि कोई एमरल्ड पन्ना नहीं पहन सके तो भाई ठीक है, विधारा की जड़ धारण कर लो। विधारा का पौधा अपने घर में लगाइए, ठीक है, और किसी भी अच्छे दिन देखकर शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन उसकी जड़ आप पहन सकते हैं, अपने गले में धारण करिए, पॉकेट में रखिए, उसको किसी भी तरह से अपने पास रखिए। अच्छा। अपने आप आपको आपकी संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कई बार ना मैम ये बड़ा डायलेमा होता है, माना एक प्रॉपर्टी है उसमें भाई भी है और बहन भी है। बहन इस संकोच में रहती है कि मैं अगर अपना हिस्सा मांग लूंगी तो मेरा मायका छूट जाएगा। आप बताइए ना, ग्रहों के हिसाब से या नियमों के हिसाब से, मतलब कानूनी बातें मैं छोड़ दूं, आप तो अध्यात्म समझाती हैं, क्या एक बहन को उसकी अपने मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना उसके ग्रहों को खराब कर देता है? देखिए ग्रहों को खराब नहीं करता, ये ना परिस्थितियां है कि बहन किस कंडीशन में है। मुझे ठीक है, नियम है, कानून है, लॉ है, मेरे पिता भी न्यायाधीश रहे तो मुझे न्याय का और कानून का है। लेकिन अगर आप एक तरह से देखिए ना तो हो सकता है लोगों को विरोध भी हो, मेरे वक्तव्य से बहुत विरोध हो जाए। मेरे हिसाब से मायके में नहीं लेना चाहिए हिस्सा। क्यों? क्योंकि ससुराल का तो आपको मिल ही रहा है ना। आप एक बताइए ना, एक स्त्री, एक देखिए अगर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी में है, डिवोर्स हो गया है या आपको वाकई में बहुत समस्या आप फेस कर रही हैं तो एक बात अलग है। लेकिन आप देखिए पिता पूरे जीवन करते हैं शादी तक में, और हमारे यहाँ देखिए कितना भी हम कहते हैं कि दहेज प्रथा नहीं है, लेकिन माता पिता अपना सब कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी कोशिश करते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो भी वो कैसे भी करते हैं व्यवस्था, कोई खाली हाथ नहीं बेचता ना। और बात बात पे हमारे यहाँ जो इतने रीति रिवाज इतने जो बनी हुई है ना, ये त्योहार पे बेटी के घर ये जाएगा, इस पर बेटी के घर ये जाना है, शुरुआत हो जाती है, शादी हुई नहीं कि तीसरे दिन से मायके से सामान आना शुरू हो जाता है, आजीवन देते रहते हैं। फिर ससुराल में आपके जो पति का हिस्सा है वो तो आपका है ही ना। जहाँ आप शादीशुदा नहीं है, समझ रहे हो, या आपका डिवोर्स हो चुका है, या आप आर्थिक रूप से बहुत नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपने विचार हैं, तब तो ठीक है एक बार को। लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ जबरदस्ती सिर्फ वैमनस्य के लिए कि नहीं भाई मेरा हिस्सा होना चाहिए, तो सिर्फ एक वैमनस क्रिएट करने के लिए या अपना अधिकार दिखाने और के भाई लिए अगर स्वेच्छा से अपनी बहन को प्रॉपर्टी देना चाहे तो भाई का बुद्ध अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर भाई देना, शुक्र और बुध दोनों अच्छा हो जाएगा। भाई देना चाहे तो दे, लेकिन भाई को कष्ट में देके, भाई निर्धन है ना, और आप बहुत समृद्ध हैं, ऐसी स्थिति और बहन का ले भाई का ले आ जाए हिस्सा, फिर तो उस समय उनको बहन को दे देना चाहिए, ना। नहीं, भाई अपनी इच्छा से देना चाहिए कि भाई 3 हिस्से हैं, तू भी ले ले। अच्छी बात है, अगर ठीक है, अगर भाई आपका समृद्ध है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आशीर्वाद स्वरूप वापस कर दीजिए। ठीक है, ये तो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें हो गई हैं, लेकिन पैसा चाहिए मेरे व्यूअर्स खूब सारा, और आप लगातार रेमेडीज बताती हैं, पैसा गाड़ी भर भर के आ जाए, ट्रक भर जाए इस बार तो पैसों से, क्या हो? बहुत कुछ है, देखिए पैसा जो चाहिए उसको, ये क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, जो चाहिए उसके बारे में सोचिए। हम जिसके बारे में सोचते हैं, जैसी हमारी गतिविधियां, हमारी क्रियाकलाप उसी दिशा में होने लग जाते हैं। हमेशा आपने एक चीज भी नोटिस की होगी ना कि हम जो कुछ सोचते हैं, आप जब फोन हम उठाते हैं तो उससे संबंधित ही आपके पास वो आने शुरू हो जाते हैं। देखा है ना आपने, अपडेट होना, ये अभी तो बहुत ही चीजें आ रही है, वो तो एआई रीड करता है ना उनको। हाँ, लेकिन तो जब फोन जैसी चीज आपकी भावनाओं को समझ ले रही है और उसके संबंधित चीजें आने लग रही हैं आपके उस पे वॉल पे, तो ये तो प्रकृति है, यहाँ तो भर भर के भंडार है। पहले तो आप सोचना शुरू कीजिए, हम सोचते ही कम है, हम सोचते ही कम है। एक छोटी सी दुकान वाला, उससे आप पूछो भाई तुम्हारी क्या है, वो बोलेगा कि भाई 5,000 की बिक्री हो जाए आज। अब आपने संदेश ही 5,000 का दिया तो वो मिल जाएगा आपको। तो कम से कम आप बड़ा सोचिए, सबसे पहले सोचिए बहुत ज्यादा, जितना हो सके। ये मत सोचिए कैसे होगा, वो तो यूनिवर्स के हाथ में, यूनिवर्स आपको उतना ही देगा। आप 5 करोड़ सोचेंगे तो 5 करोड़ ही देगा, 5 लाख सोचेंगे तो उतना देगा। सबसे पहले बड़ा सोचना शुरू कीजिए, फिर उससे संबंधित चीजें। फोन की बात हम कर रहे हैं, फोन का वॉलपेपर, अच्छा, आप वॉलपेपर पे कोई भी करेंसी लगाइए, किसी भी देश की जो सबसे हाई करेंसी है वो आप लगाइए। डॉलर भी आप लगा सकते हैं। अब हमारे देश में 500 का ही नोट है, तो हम 500 के एक निकाल लें, अपना फोटो लगा लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गूगल से, और उसको वॉलपेपर पे आप लगाइए। ये इतनी छोटी सी रेमेडी है, लेकिन आप करके देखिएगा।
जो आप कहते हैं ना भर भर के पैसा, भर भर के। क्योंकि जब हम देख रहे हैं हमारे दिमाग में पैसा चल रहा है, जब देख रहे हैं पैसा, अब वो दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाता है। वॉलपेपर आप लगा सकते हैं अपने घर में। देखिए कुबेर को स्थापित, मैं बार बार कहती हूँ, हालांकि यक्ष राज है तो देवताओं के साथ उनका नहीं करिए, लेकिन घर के नॉर्थ ईस्ट में एक डेली आपको करना है, एक छोटा सा चांदी का बर्तन ले लीजिए मटका, उसमें गंगा जल भरिए और रोज दीपक जलाइए आप वहाँ पर, शाम को या सुबह जब भी हो आप करना शुरू कीजिए। विदिन 30-35 दिन में आप मुझे बताइए इसका रिजल्ट। अच्छा, रोज करिए। अगर आप नहीं बदल सकते हैं गंगा जल है तो चलिए कोई बात नहीं, नॉर्मल जल आप बरते हैं तो आपको रोज बदलना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यूनिवर्स से मांगना सीखिए। यूनिवर्स से मांगिए। मैंने यूनिवर्स से कहा कि एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप आ जाएं। यूनिवर्स ने 5 बार 6 बार लगातार भेज रही है यूनिवर्स मुझे। देखिए मांग रहा हूँ यूनिवर्स से लगातार आपको, वॉलपेपर में मैं फोटो भी लगा दूंगा आपका। अच्छा मांगिए। इतना खूबसूरत, इतना विद्वान मांग लिया मैंने, क्या चाहिए इससे ज्यादा। लेकिन वॉलपेपर पे आपने बताया ना, बहुत सारे लोग अपने वॉलपेपर में पूर्वजों की फोटो या जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनकी फोटो भी लगा देते हैं। जी जी, ठीक रहता है वो लगाना? नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है। देखिए हम लगाते इसलिए कि हमें उनकी याद, हमें लगता है हमारे साथ है ना, ये बड़ा भावनात्मक एंगल है ना। बच्चों के माँ बाप नहीं तो उनको लगता है हमारे साथ। सही बात है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा गरुड़ पुराण में, या जब भी हम पढ़ते हैं शास्त्र, कि हम अपने जो पूर्वज चले गए उनको हम जितना याद करते हैं, जितना उनकी तस्वीर लगाते हैं, जितना उनकी बात करते हैं, उतने ही वो हमें छोड़ के नहीं जा पाते, क्योंकि वो भी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना। तो वो छोड़ के नहीं जा पाते, उनको मुक्ति नहीं मिल पाती। इस तरह से हम उनकी मुक्ति रोकते हैं। तो बिल्कुल भी वॉलपेपर में तो कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप जब जब देखेंगे आपको याद आएगी तो उनको भी संकेत मिलेगा। ठीक है ना, तो वॉलपेपर पे नहीं लगाना चाहिए। घर की एक दिशा निर्धारित होती है, वहाँ पर आप उनको पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो हर चीज वॉलपेपर पे नहीं लगा सकते। वॉलपेपर वो लगाइए जो आप पाना चाहते हैं। ठीक है, कर्जा उतारना है, कैसे उतरेगा? खूब सारा कर्जा हो गया, इस पे उतर जाए। बिल्कुल, देखिए इसमें भी वॉलपेपर अच्छा होता है। हाँ। आप ना बहते पानी का वॉलपेपर लगाइए। अच्छा। हाँ, फ्लोइंग वाटर का वॉलपेपर बहुत अच्छा होता है। हाँ। पैसे का एक ना रोटेशन ऑफ मनी। अच्छा। और इसमें एक उपाय घर के नॉर्थ ईस्ट का ही है, उसमें भी आजकल आपने देखा है वाटर फाउंटेन लोग बहुत लगाते हैं। एंड अगर आपकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, आपने वाटर फाउंटेन लग दिया, सुंदर भी लग रहा है घर और वैसे भी काम कर रहा है। आप वो लगा के देखिए, पानी का जो रोटेशन वाला है, अपने आप कर्जा भी उतरेगा, पैसे के नए नए सूट भी आपको बनते चले जाएंगे। और सबसे अच्छा है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आप शुरू कीजिए। अच्छा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ, क्योंकि अगर हम कहते हैं सबसे अच्छी स्तुति तो हम गजेंद्र मोक्ष की ही मानते हैं ना, क्योंकि एक हाथी ने स्तुति की जिसको भाषा भी नहीं आती, उसकी स्तुति भी भगवान ने सुनी और प्रकट हुए और उसको मुक्त किया। तो मुक्ति जब चाहिए किसी चीज़ से, कर्जे से आपको मुक्ति चाहिए, बीमारी से मुक्ति चाहिए, किसी भी चीज़ से जो समस्या है, तो आप इसका पाठ करना शुरू कीजिए, अपने आप आपका कर्जा दूर होगा। कानूनी केस में जीत चाहिए, कानूनी पिछड़ा खत्म हो, हमारे फेवर में जज साहब फैसला कर दें। इसका भी जो उपाय बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल अनुभव वाला है और व्यूअर्स को चैलेंज है, अगर उनके कोई चल रहा हो वो बताएंगे आपको कमेंट में। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ों में ना मैं बहुत श्योर हूँ, ईश्वर की कृपा, अगर बिल्कुल ही देखिए कृपा नहीं तो बात अलग है, लेकिन भगवान करते हैं। एक तो उपाय वही है जो मैंने आपको बताया, बिस्किट वाला, बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा। दूसरा उपाय है कि ये भी आपको शनिवार को करना है, 3 से और 3:30 के बीच में, समय का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा। PM है ना, 3 PM आपको किसी बर्ड शॉप पे आप चले जाइए, पक्षी मिलते हैं ना, 8 पक्षी खरीदने हैं आपको, पिंजरे में बंद, है ना। खरीद आप पहले भी दे सकते हैं, शुक्रवार को भी खरीद सकते हैं, लेकिन 8 की संख्या में हो, कबूतर हो, चिड़िया हो, तोते हो, कुछ भी हो, उनको आप शनिवार को इसी समय जो मैं बता रही हूँ जाकर उनको आपको बस पिंजरे का वो खोल के आज़ाद कर देना है। अच्छा। अरे इतना अच्छा उपाय, आज़ाद करना है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि किसी ऐसी जगह पर कीजिए जहाँ वो सरवाइव कर सकें, ग्रीनरी हो। अच्छा। थोड़ा सा आगे निकल जाइए मथुरा वृंदावन की तरफ, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वन है, जंगल। आप करके देखिए, जहाँ उनको पानी वानी सब मिल जाए, ऐसा ना मर जाए बेचारे। तो ये लोग गलती कर देते हैं, कई लोग आए बताया उन्होंने दुकान से खरीदा वहीं छोड़ दिया, वो फिर आ गए पिंजरे में, ये नहीं करना है। दूसरा एक और उपाय बता देती हूँ ना, ये सब बहुत रामबाण उपाय बता रही हूँ। एक पत्थर आता है बैरल, पन्ना जैसा लगेगा आपको, देखने में लगेगा ये एमरल्ड है, लेकिन एमरल्ड नहीं होता, बैरल, बेल से बना हुआ, मतलब बैरल, आप समझ रहे हो। उसको आपको अपने ऊपर से 7 बार मारना है। अच्छा। लेकिन टाइमिंग सब में आपको ध्यान रखनी है। ये आपको करना है बुधवार के दिन सुबह 8 से और 8:30 के मध्य में। एकदम एग्जैक्ट वही टाइम है। अपने आप से आप उतारिए एंटी क्लॉकवाइज और बहते पानी में बहा दीजिए उस बैरल को। आप देखिए कैसा भी मुकदमा चल रहा होगा, कैसा भी केस जब आपको लग रहा हो इससे तो निकल ही नहीं सकते, अपने आप धीरे 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 आपको इसमें मिलना शुरू हो जाएगा रिजल्ट, और आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगा।
अच्छा। ये तीनों उपाय बहुत बहुत जबरदस्त उपाय हैं कानूनी केस के लिए। अच्छा, पर जीवन में दो लोग होते हैं जो कभी खुश नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। एक आपका बॉस, एक आपकी बीवी। दोनों को खुश करना है, बॉस से बॉस, बॉस से बीवी, कैसे खुश होगी? हाँ, अब देखिए क्यों होता है ऐसे। हाँ। दशम भाव होता है आपके करियर का, बॉस का 10th हाउस, और पत्नी का सुख भाव अगर हम देखें सप्तम से चतुर्थ भाव, तो क्या है, दशम भाव है ना। तो पत्नी का सुख यानी हंसी खुशी और बॉस एक ही आ जाता है ना। तो कुंडली के दशम भाव को आप थोड़ा जागृत कीजिए। क्या करना है? दशम भाव के लिए देखिए आप उपाय तो बहुत सारे। पत्नी को तो सीधे सीधे है कि भाई देखिए आप उनको थोड़ा सम्मान दीजिए। अच्छा। है ना, लोग कहते हैं गिफ्ट दीजिए, सब कुछ कीजिए। थोड़ा दो चीज आपको देनी है, समय और सम्मान, बस। पत्नी खुश रहेगी आप। सम्मान तो दे दे, समय कहाँ से लाए? वही तो, समय बहुत जरूरी है। चाहे हाँ। 10 मिनट समय दीजिए, सम्मान दीजिए, बिल्कुल खुश होंगे। एक निर्धारित समय दे दीजिए ना, जैसे हम समय डोनेट करते हैं। बॉस को खुश करने के लिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। आप थोड़ा सा सूर्य को जल देते हैं तो कुमकुम मिला के, थोड़ा सा गुड़ मिला के सूर्य को जल देना आप शुरू कीजिए। अच्छा, गुड़ मिला के? गुड़ मिला के आप देखिए आपका सूर्य मजबूत होगा और बॉस के साथ कैसी भी दिक्कत है वो दूर होगी। दूसरा है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ शुरू कर दीजिए। अगर लगता है कि बॉस से बिल्कुल ही नहीं बन रही है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपका काफी अच्छा हो जाएगा और रिलेशन अच्छे बनेंगे। ठीक है, लेकिन घर लेने का उपाय मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, घर कैसे लिया जाए? बड़ा वाला घर? बड़ा वाला, जितना बड़ा चाहिए। पहली बात तो आप अपना संकेत, अपना जो भी इच्छा है वो एक बार स्प्रेड कर दीजिए यूनिवर्स में, भेज दीजिए कि मुझे वही घर चाहिए। अब आपका कुछ माइंड में है कि हमें ऐसा ही घर चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट निकालिए। ये मैं कहती हूँ और ये बहुत लोगों ने हुआ भी, बहुत लोगों के साथ। जैसा चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, उसका निकालिए कुछ एक नक्शा टाइप का और घर के वेस्ट में लगा दीजिए, पश्चिम दिशा में। ठीक है, वहाँ लगा दीजिए और डेट भी मेंशन कर दीजिए आप कि इस डेट तक मुझे, जैसे 22 दिसंबर 2026 तक मुझे ये घर चाहिए या मेरा घर बन चुका है। एक तो ये मैनिफेस्टेशन का तो होता ही और इसका भी बहुत काम करता है। दूसरा, आप सबसे अच्छा उपाय कीजिए कि सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाना है आपको और वहाँ पर ना 21 ईंटें, 21 ईंट आप कहीं से भी जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है ले लीजिए और वो आपको महादेव के सामने रख कर आना है। और एक तरह से नहीं होता है जैसे ईंट से घर बना देते हैं हम, वो बना देना है और वहाँ पर एक दीपक जला दीजिए और महादेव जी के पास दीपक जला दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा घर बनवा दीजिए। 21 सीटें? 21 सीटें। अच्छा। और उनसे बोलिए कि घर बनवा दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं से आपका मैक्सिमम 21 महीने लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा। बन जाएगा घर। और इसके लिए लोन चाहिए तो लोन कैसे पास कराएं? लोन भी पास हो जाएगा, क्योंकि आप जब प्रार्थना करके आएंगे तो लोन भी पास हो जाएगा। लोन के लिए राहु को थोड़ा प्रसन्न करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। एक तो देखिए चांदी गिलास में पानी पीना शुरू कीजिए। हाँ। और घर के साउथ ईस्ट में अगर आपको लगता है कोई लोन अचानक से हमें चाहिए इतने दिन के अंदर और मिल नहीं रहा है लोन, तो घर का जो साउथ ईस्ट है वहाँ पर एक दीपक जला दीजिए। वैसे भी वो अग्नि प्रधान है। अच्छा। वहाँ पे एक दीपक जला दीजिए। हाँ। और एक ना सरस्वती जी का चित्र, सरस्वती माता का चित्र आपको घर के साउथ ईस्ट में लगाना है। अच्छा। ठीक है। हाँ। क्योंकि वो दिशा होती है माता की। और राहु को प्रसन्न करने का एक बहुत अच्छा उपाय बताऊं जिससे काम और जल्दी, लोन हो या कोई भी हो। काजल आता है, काजल की डिबिया ले लीजिए, उसको आप अपने ऊपर से 21 बार वारना है आपको। काशी विश्वनाथ जी का नाम भी लेना है और किसी भी पुराना वट का पेड़ हो, बरगद का या पीपल का पेड़ हो, आम का, किसी का भी पुराना पेड़ हो, उसमें गड्ढा करके और उसको दबा कर आप आ जाइए। ठीक है। आपको लोन मिल जाएगा, ये पक्का है। लेकिन आप जानती हैं मेरे से जब भी आप बात करती हैं तो मेरी बातचीत तब तक पूरी नहीं होती जब आप सुनाती नहीं है। आप देखो सुना तो चुकी हो नहीं, कौन सा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कौन सा सुनाया आपने, लेकिन घनश्याम बात है शो की इस फेसबुक पे आपने दम में सुनाया था। पिछली बार शिव जी का बड़ा कमाल था, इस बार कोई भजन सुनाई नहीं, स्तुति नहीं, भजन सुना दीजिए चलिए। कोई भजन जो आपके सहमत है, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा पक्का। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। आपको पता नहीं है मेरा लालच कितना होता है। हाँ। भजन को याद भी तो होना चाहिए। आपको आना चाहिए, आपको तैयारी के साथ आना चाहिए। कौन सा भजन सुनाओगे? अब देखिए हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, महाकाल की बात कर रहे हैं, आपको कौन सा भजन सुनाओगे? कोई से भी, कृष्ण का सुना दीजिए, शिव जी का सुना दीजिए, माता रानी का सुना दीजिए। अभी हालिया नवरात्र बीते हैं, जो आपको जहन में आता हो। अब आप ही बता दीजिए कौन सा सुनना आपको जो सुना। देखिए कृष्ण जी के यहाँ जाते हैं ना, तो एक भजन जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, हाँ। बहुत जो दिल से लगता है, जैसे मैंने वो सुनाया था, ये तो प्रेम की बात इसी तरह हाँ। का है कि जब हम कृष्ण के पास जाते हैं हाँ। तो वो है ना भजन, अरे द्वार पालो, वो भी मुझे बहुत पसंद प्लीज है। सुनाइए ना। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा
गरीब आ गया है न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, अरे द्वारपालो। तो ये सुदामा अपने कृष्ण को बुलाता रहेगा और आप आती रहेंगी, मैंने वादा आपसे लिया हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच। आप जब आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 2 जादुई नंबर है जो आप नोट कर सकते हैं, वो है 9891896565 और एक और है 9810502355। ठीक बता रहे हैं मैंने नंबर इस बार? जी बिल्कुल। तो ये 2 नंबर ऋतु जी के हैं। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कर्जा, शादी या कोई भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हो तो फिर एक ही रामबाण है, ऋतु जी। मिलिए, बातचीत करिए और अपनी समस्या को सॉल्व करिए। इस चैट को, इस बातचीत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।